उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10 विषय हिंदी पद्य अर्थात काव्य के अंतर्गत प्रथम पाठ सूरदास के पद की सरल व्याख्या प्रस्तुत है। आप लोग इस वीडियो को अधिकाधिक सब्सक्राइब शेयर कर दें। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की है और उनके चरण कमलों के प्रभाव का वर्णन किया है। चरण कमल बंदो हरिराई, राई अर्थात राव अर्थात स्वामी। सूरदास कहते हैं कि मैं अपने स्वामी हरि अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण कमल में रूपक अलंकार है, रूपक कर्मधार है। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु दिव्यांग व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, गिरिलंघ है पर्वत को लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक तथा निर्धन व्यक्ति भी मानो सिर पर छत्र धारण करके चलता है अर्थात मानो राजा के समान धनी हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास कहते हैं कि मेरे वो स्वामी श्री कृष्ण जी अत्यंत करुणामय हैं और बार बार वो उनके वंदना करते हैं। अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावै। प्रस्तुत पद में सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हुए सगुण ब्रह्म का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अविगत गत कुछ कहत न आवे, कहा है कि जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, वो निराकार है, तो उसके विषय में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, उसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, और निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करना वैसे ही एक विफल कार्य है, प्रायः असंभव कार्य है। जैसे मूक बधिर व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति उस मधुर फल को खाकर भी उसके माधुर्य का, उसकी मधुरता का, उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। जैसे वह मधुर फल उस गूंगे व्यक्ति के हृदय में ही अत्यंत स्वादिष्ट होने के आनंद अनुभव को उत्पन्न करता है, परंतु वो गूंगा व्यक्ति उस आनंद की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, वह निराकार ब्रह्म मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, प्राप्त होने योग्य नहीं है। जो जाने सो पावे, और उसको जो जान सकता है, जो साधक उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, केवल वही उसके विषय में जान सकता है, वही उसका वर्णन कर सकता है, अन्य कोई नहीं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, जो रूप रेखा गुण जाति युक्ति आदि से रहित है, तो जुगत बिनु निरालंब कित धावै, तो ऐसे निरालंब के प्रति बिना कोई युक्ति के कैसे ऐसे के प्रति उन्मुख हुआ जा सकता है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार हैं और अगम विधि वेद शास्त्र आदि सभी उसके विषय में विचार करते हैं कि हम उस निराकार ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो भी अभी तक विफल हैं। तातय, इस कारण से सूर सगुण पद गावे, इस कारण से सूरदास जी सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, उनके पद गा रहे हैं।
प्रस्तुत पद्य में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी अपने नंद बाबा के घर में स्वच्छ मणिजटित फर्श पर चल रहे हैं। उस पर चलने से उनकी परछाई पड़ रही है और श्री कृष्ण जी उस परछाई को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। किलकत कान घुटरवनियावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवै धावत कबहु निरखि हरि आप छाह को कर सौंप करन चाहत तिलकी हसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजति बाल दशा सुख निरखिय जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। प्रस्तुत पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। नंद के घर में मणिजटित फर्श पर बाल कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उसमें उनकी परछाई पड़ती है, तो उस समय वो कैसी चेष्टा करते हैं, क्या करते हैं। किलकत कान्हा श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटरवन आवत अपने घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन नंद के कनक के मणिमय आंगन नंद बाबा का आंगन स्वर्ण से निर्मित है और उस पर वो मड़ियों से जटित है। उन मड़ियों में बिंब पकड़िवै धावत उन मड़ियों में अपने पड़ने वाली परछाई को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण जी दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को कभी हरि अर्थात श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके करसों पकड़न चाहत हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत दो दतिया कभी वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो दांत जो उनके मुंह में दो दांत हैं वो सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत और वो बार बार अपने हाथों से उन दांतों को ढक लेते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजति और जब वे अपने स्वच्छ निर्मल उज्जवल दांतों पर अपने हाथ रख लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वर्णिम भूमि पर करपग छाया उनके हाथ की छाया पड़ रही हो। किस पर? स्वर्णिम भूमि पर। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजति और उनके पैरों में पद्म निर्मित है अर्थात कमल उनके पैरों में कमल का चिन्ह है, पद्म चिन्ह है। जब वो अपने पैरों के बल चलते हैं तो उस स्वच्छ मड़ियों वाले फर्श पर जहाँ वो चलते हैं वहाँ पर कमल का चित्र दिखाई देने लगता है और वो चूँकि पूरे फर्श पर विचरण कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण फर्श पर कमल उगाए हों। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती और श्री कृष्ण की बाल्यावस्था के सुख को देख करके जसोदा पुनः पुनः नंद को बुलाती है। अचरा तरले ढाकी और वो अपने आंचल में श्री कृष्ण को ढांक करके आच्छादित करके प्रभु को दूध पिया और उनको दूध पिलाती हैं। जसुदा कहलो की जय कानी दिन प्रति कैसे सही परती है दूध दही की हानि अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आनी गोरस खाई खबाबई लड़कन भाजन भानी मैं अपने मंदिर के कोने रख्यूं माखन छानी सोई जाई निहारे ढोटा लीनो है पहचानी बूझ ग्वाली निज गृह में आयो नय कुन शंका मानी सूर श्याम यहाँ उतर बनायो चीटी काढ़त पानी। प्रस्तुत पद में एक गोपिका यशोदा से यह शिकायत कर रही है कि श्री कृष्ण जी उसके घर में जाकर के दूध दही या चोरी करके खाते हैं और अपने मित्रों को खिलाते हैं। वो कह रही है जसोदा कहलो की जय कानी। जसोदा
माई कहाँ तक इन शिकायतों पर ध्यान दें। दिन प्रति कैसे सही पड़ती है दूध दही की हानि। और वो कहती है कि यशोदा अब दिन प्रतिदिन दूध दही की हानि को, उसकी बर्बादी को कैसे सहा जाए, कैसे सहन किया जाए। अपने या बालक की करनी तुम देखो वाणी। और आकर के तुम स्वयं अपने इस बालक की करनी को देख लो, इसके द्वारा की जाने वाली बर्बादी को देख लो। गोरस खाई या दूध खाता है यानी पीता है, खवाबई लड़कानी और अपने साथियों को खिलाता पिलाता है। भाजंत भाजन भानी और बर्तन तोड़ डालते हैं। मैंने अपने घर के कोने में रखियो माखन छान करके मक्खन रखा था। सोई आई तिहारे ढोटा लीन है पहचानी। और मेरे घर में पहुंच करके तुम्हारे इस बेटे ने उसको पहचान लिया है कि इस बर्तन में मक्खन रखा हुआ है। बूझ ग्वाली निज गृह में आयो नय कुन शंका मानी। और वह अपने ग्वाल वालों के साथ बिल्कुल निर्भय होकर के बिना किसी शंका के मेरे घर में प्रविष्ट हो गया, घुस गया और मक्खन खाने लगा। सूर श्याम यह उतर बनायो चींटी का अड़त माने। और जब मैंने इससे पूछा तो मुझे बहाना बना दिया कि मैं तो इस मक्खन में गिरी हुई चींटे को निकाल रहा हूँ।